वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं टक्कर और आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में हम बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। तो मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि बंगाल में बन रहे नैरेटिव का असर यूपी के चुनाव पर पड़ेगा? लगता है आपको? पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, इस भूमि का प्रभाव भगवान श्री रामचंद्र की भूमि, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो चैतन्य महाप्रभु की भूमि का प्रभाव राम जी और कृष्ण जी के वंशज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु अवश्य पड़ेगा उस भूमि पर जहां पर गंगा के तट पर वजू बनाकर। कृष्ण के वंशज कौन है? ये भाटी साहब भी हैं। हाँ, सिद्धार्थ यादव भी तो है, ये भी है, यादव जी भी है। कृष्ण के वंशज हैं। वहां तो पड़ेगा ही, हम सब है, मैं भी मानता हूं। तो हम तो कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। भाटी जी कहेंगे क्या? हमारे साथ आइए, हाथ जोड़ के बताइए भाटी जी। कृष्ण जन्मभूमि बननी चलो चाहिए। कल से कुदाल लेके चलते हैं, कल से ही बना। बहुत बढ़िया। अरे ये कह रहे हैं, तो बोल दिया। अरे कल तक प्रवक्ता ने अखिलेश जी ने सुन लिया। तो एक दो बात और कहना चाहूंगा। 10 सेकंड दीपक जा। यूपी में अवश्य प्रभाव पड़ेगा बंगाल का, क्योंकि ये वो यूपी है जहां गंगा के घाट पर वजू बनाकर बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और देश के लिए अपनी प्राण यूपी पर आए हैं। गाजीपुर के हवलदार अब्दुल हमीद देश के लिए देते हैं अपनी जान, तो वहां पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। दीपक जा के बात की बात से सहमत हूं। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो यूपी में होगा। वहां सरकार हारी, विपक्ष की सरकार बनी। यहाँ भी सरकार हारेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी यूपी में भी। और एक बात और भूल गए आप, हमेशा वही बात करेंगे जिससे रोहिंग्याओं को लाभ हो, कट्टरपंथी। ये तो अपनी पार्टी का लाभ ढूंढ रहे हैं, लेकिन लाभ की बात आई है। मैं कांग्रेस को कैसे भूल सकता हूं? कैसे देखिए, तमिलनाडु में जैसे डीएमके हारी वैसे ही अब टीवीके के साथ चले गए। मतलब ये अपना क्या करा है आप लोगों ने। और अभी आपको लग रहा है शायद बंगाल के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति यूपी में होगी नहीं होगी। अब ऑलरेडी बीएसपी सुप्रीमो के यहाँ आपके 2 नेता होकर आए हैं, उन्होंने मिलने का प्रयास करा, वो तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, सवाल बड़ा पॉलिटिकल है, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी तरफ मत जाइएगा। सवाल सिर्फ यह है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या बसपा के साथ जाएंगे यूपी के अंदर, क्योंकि आपके नेता बसपा सुप्रीमो से मिलने के लिए गए, उन्होंने अपना द्वार नहीं खोला आप लोगों के लिए। अमीश जी, आपको सवाल करना चाहिए कि भाई आपका गठबंधन किसके साथ है। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी के साथ ऑलरेडी है, तो जाने का सवाल क्या है बसपा के साथ? वहां क्यों गए थे? दूसरी बात अब सुन लीजिए, गए क्यों थे? गठबंधन तो आपका डीएमके के साथ भी था दीपक जी। लेकिन एक दिन आ रहे, अगले दिन जिस रात वो चुनाव आ रहे अगले दिन आप बदल गए। मतलब सिचुएशनशिप वाले भी इससे ज्यादा देर साथ रह देते हैं। सवाल कर लिया ना। अब आप सुनिए, आपने नीतीश कुमार के जिसे नहीं पूछा कि आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं। उन्होंने 2 साल लगाए, आपने जब भाजपा में गए 24 घंटे नहीं लगाए। सुन तो लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, सुनते नहीं। मैंने तो पॉलिटिकल सवाल पूछा, नाराज मत होइए, मैंने तो सच्चाई बताई। मतलब डीएमके चुनाव हारी और आपने टीवीके की करी सवारी। एक कहीं बताइए, संविधान में कहीं लिखा है कि आप दल नहीं, भाजपा की तरफ तो दल बदल नहीं करते। अंसारा साहब, एक रात में ही पलटी मार गई कांग्रेस, चली गई टीवीके के साथ। क्या एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कांग्रेस की पलटी आपको दिखाई देती, दूसरों की नहीं दिखाई देती आपको पलटी, कि जहां रातों रात 10 एमएलए पता चला सवेरे किसी में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, उतरे तो बाहर हो गए, वो नहीं दिखाई दे। कांग्रेस आपको इतनी खटक रही है कि 99 सीटें कैसे लेके आ गई, ये खटकी जा रही है कांग्रेस आप लोगों को। अरे सर, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ की हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, सबकी अपनी। देखिए, वक्त का पहिया है अमीर जी, घूमता है, अभी घूम रहा है। तो आज हमसे ये कहा जा रहा है कि अब कोई माफिया हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा, और यही कहने वाले पार्लियामेंट में रो रहे थे। ये वक्त की बात है दोस्त, वक्त का पहिया तो है, वक्त का पहिया घूमता है, सबका वक्त आता है। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबको तराजू में तोल देता है, सबको तराजू में तोल देता है। सर बिल्कुल ठीक बोले। जिससे लगता था कि उसे कोई छू नहीं सकता, वक्त का पहिया घूमा है। वो मुख्तार अंसारी, जिसे लगता था उसे कोई छू नहीं सकता था, वक्त का पहिया घूमा है। वो हाफिज सईद, जिसे लगता था पाकिस्तान तो क्या, मैं हिंदुस्तान पे चढ़ाई करूंगा, वो आज डर कर छुप कर रहता है। वक्त का पहिया घूमा है। और जिस रामलला को
500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। वक्त का पहिया घूमा है और वहां धर्म की ध्वजा लहरा रही है। वक्त का पहिया घूमा है, कहते हैं ना, वक्त का पहिया चलता है, दिन ढलता है, आदमी आगे बढ़ता है। ओके ओके ओके, वक्त यहां पे भी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक एक लाइन में एक एक वन वर्ड मैं लेना चाहूंगा। ओके ओके ओके, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस इतना कहूंगा, वक्त के पहिए पे देखिए, संत वक्त की बात है। संत को कभी माला उठाना पड़ता है, कभी भाला उठाना पड़ता है, तो इसलिए संत का कभी अपमान नहीं करना। और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि घुसपैठियों को, भ्रष्टाचारियों को, हत्यारों को देश में घुसने दिए। शरण जिसको चाहिए होगी वीजा पासपोर्ट से जो आएगा भाई, उसका सम्मान हम करेंगे। ओके ओके, दीपक, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का खेल खेल रही है? बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी तक, हाँ या ना? बिल्कुल खेल रही है। देखिए 1986 में राजीव गांधी जी ने जो सीमा सुरक्षा के लिए बात करी थी, तार लगाने की बात करी थी, 3000 किलोमीटर कांग्रेस की सरकारों ने किया था। मोदी जी ने 5 किलोमीटर भी कोई बाढ़ नहीं लगाई अभी। राजीव गांधी के बाद आपके 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अरे भाई 4000 किलोमीटर थी भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सीमा 4046 किलोमीटर थी, तो उसको पूरा करने में इतने साल लगे। मोदी जी ने 1 किलोमीटर नहीं, आप पे आरोप है कि आप ध्रुवीकरण करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर अब यूपी तक। देखिए अमीश जी, वक्त का पहिया निश्चित तौर पर घुमा है और लंबी गुलामी के अंतराल के बाद अब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होने का ये जो पहिया है, ये अब घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आगे जाता ही रहेगा। इसलिए अपनी गाड़ी को देख करके, पीछे मुड़ करके उस पहिए पे सवारी को भूल जाइए, क्योंकि भारत जाग चुका, इस भारत का उदय हो चुका और अब कोई भारत को पीछे नहीं लेके जा सकता। ये वक्त के पहिए ने ओके, वक्त का पहिया घुमा है। ओके, चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का विचार, जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो भी अच्छा मिले उसे बेहतरीन समझकर समेट लो बस। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड। लेकिन सीएनबीसी आवाज का मतलब है आपका मुनाफा, आपका फायदा, आपका लाभ। तो फिलहाल इतना ही, आपको मेरा नमस्कार। देखते रहिए देश